हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, बीपीएससी 64वीं का फाइनल रिजल्ट आ चुका है। इसमें टोटल 1454 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है। बीपीएससी की इस भर्ती परीक्षा के लिए 4,71,000 से अधिक उम्मीदवारों ने आवेदन किया था। इसी में मधुबनी बिहार के रहने वाले आशीष कुमार ने 597वां रैंक हासिल किया है। आपको बता दूं कि इनका सिलेक्शन सप्लाई इंस्पेक्टर की पोस्ट पर हुआ है। हमने इनसे कुछ क्वेश्चन पूछा है जिसका आंसर इन्होंने वीडियो के माध्यम से भेजा है। आइए मिलते हैं आशीष कुमार जी से। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम आशीष कुमार है। वर्तमान में मेरा चयन 64 बीपीएससी के थ्रू सप्लाई इंस्पेक्टर के पद पर हुआ है और मुझे 597 रैंक प्राप्त हुआ है। और मैं गुरु चकाचक चैनल पर सुदर्शन प्रकाश जी ने मुझे इनवाइट किया है, इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। धन्यवाद सुदर्शन जी। उन्होंने कुछ मुझसे प्रश्न किए हैं। जैसे पहला प्रश्न है कि बीपीएससी के बारे में आपने कब सोचा, ग्रेजुएशन से पहले या ग्रेजुएशन के बाद? तो बीपीएससी तथा यूपीएससी के बारे में मैंने ग्रेजुएशन के दौरान ही सोचा था, तभी से मैंने अपनी तैयारी शुरू कर दी थी। यूपीएससी में मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया, लेकिन बीपीएससी में मुझे सफलता प्राप्त हुई है और मैं आगे भी प्रयासरत हूँ यूपीएससी के थ्रू। फिर उनका दूसरा प्रश्न है कि कैसे पढ़ाई की, दिन या रात का क्या रूटीन करता है। मित्रों, मैं बताना चाहूँगा, मैं वर्तमान में भारतीय रेलवे में सीनियर सेक्शन इंजीनियर के पद पर कार्यरत हूँ, तो मुझे अधिक समय नहीं मिल पाता था। जॉब के दौरान मुझे कुछ समय इसमें से निकालना पड़ता था, तो लगभग 2-3 घंटे एवरेज और कभी कभी 4 घंटे एवरेज के तौर पे मैंने निकाल कर अपनी तैयारी की है। तो समय का एक सही सदुपयोग ही आपको सफलता दिला सकता है। 8 घंटे 10 घंटे का समय मैं नहीं दे पा रहा था, तो इसलिए मुझे थोड़ा समय लग गया है। अगला प्रश्न है सुदर्शन जी का कि प्री और मेंस की तैयारी एक साथ की या अलग अलग? अगर एक साथ की तो क्यों? दोस्तों, जैसा हम कहना चाहेंगे कि यूपीएससी और बीपीएससी सबसे महत्वपूर्ण मुख्य परीक्षा का भूमिका होती है, लेकिन प्री के रोल को भी आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए मैं अधिक समय मुख्य परीक्षा पर तैयारी पर देता था और प्री से लगभग 15-20 दिन पहले प्री पर ज़्यादा फोकस करता था। इसलिए यही स्ट्रेटजी मुझे मदद किया और मैं फाइनली सेलेक्ट हो पाया। अगला प्रश्न है सुदर्शन जी का कि क्या आपने तैयारी के लिए एक अलग ग्रुप बनाया? जी, कुछ मित्र जो अलग अलग क्षेत्र में कार्यरत हैं और कुछ अलग लोग भी हैं जिनसे ऑनलाइन माध्यम से मैं जुड़ा रहता, तो हम लोग एक जूम मीटिंग के थ्रू या कॉन्फ्रेंस कॉल के थ्रू आपस में जुड़ते थे और अपने अनुभव को साझा करके एक दूसरे के डाउट्स को क्लियर करते थे। तो ये मुझे काफ़ी मदद किया है और एक अच्छे ग्रुप का होना आपके तैयारी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सुदर्शन जी का अगला प्रश्न है कि आपने कहाँ तैयारी की, बिहार में या दिल्ली में या कहीं और? जैसा मित्रों कि मैं वर्तमान में कार्यरत हूँ, तो बाहर जाने का मुझे मौका नहीं मिल पा रहा था, तो इसलिए मैंने तैयारी यहीं अपने घर पे रह के वर्तमान पदस्थापन स्थल पे ही की, बिहार में ही, मोतिहारी से। बिहार में ही अगर बिहार में ही तैयारी की तो क्या स्ट्रेटजी रही है? स्ट्रेटजी यही थी कि समय को अधिक से अधिक यूटिलाइज़ किया जाए और पढ़ाई के दौरान कंसंट्रेशन एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। अगर आप कंसंट्रेट होके 1-2 आवर भी अच्छे से कर लेते हैं, तो ये पढ़ा हुआ चीज़ बहुत दिनों तक आप कैरी कर सकते हैं। और अधिक महत्वपूर्ण भूमिका है कि आप बार बार रिवाइज़ करिए, कोई भी चीज़ को आप बार बार रिवाइज़ करिएगा। और राइटिंग प्रैक्टिस, ये महत्वपूर्ण भूमिका है, ये एक महत्वपूर्ण स्ट्रेटजी होता है किसी भी तैयारी का। अगला प्रश्न है, क्या सिविल सेवा की तैयारी के लिए दिल्ली जाना ज़रूरी है? नहीं, मेरा ऐसा नहीं मानना है कि सिविल सेवा की तैयारी के लिए दिल्ली जाना ज़रूरी है। आजकल ऑनलाइन माध्यम में आप घर से रह के भी कहीं की तैयारी कर सकते हैं और डेफिनेटली आप कहीं भी ज्वाइन करते हैं तो आपको एक अच्छा मार्गदर्शन प्राप्त होता है। तो ये मार्गदर्शन अगर आपको सही से मिल पा रहा है, आपके पास एक अच्छा मटेरियल है, तो आप कहीं से भी रह के यूपीएससी तथा बीपीएससी की परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न है सुदर्शन जी का, प्रिपरेशन मटेरियल कैसे जुटाया? मैंने कुछ अच्छे बुक्स का कलेक्शन था मेरे पास, तो उससे ही मैंने अपना एक नोट्स तैयार किया और मैं बार बार उसी नोट्स को पढ़ता था, तो जिससे मेरी तैयारी अच्छी होती चली गई और उसका प्रैक्टिस करता चला गया। और आपको एक ज़्यादा बुक्स आपके पास नहीं होनी चाहिए, लिमिटेड बुक्स ही होनी चाहिए और उसको आपको बार बार रिवाइज़ करना है। ये एक तैयारी का मतलब आप एक तरह से कहा जाता है कि आप 10 चीज़ को एक बार ना पढ़ के एक चीज़ को 10 बार पढ़िए। ये एक महत्वपूर्ण रोल में आता है, खासकर बीपीएससी में। अगला प्रश्न है उनका कि क्या न्यूज़पेपर पढ़ना ज़रूरी है और क्यों? जी हाँ, न्यूज़पेपर का एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है आपकी तैयारी में। तो मैं रेगुलर एक न्यूज़पेपर हमेशा पढ़ता था। हिंदी माध्यम का छात्र रहा हूँ, इसलिए दैनिक जागरण न्यूज़पेपर मैं रेगुलर पढ़ता था। तो उसके संपादकीय, आर्थिक
खबर, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबर को मैं हमेशा फॉलो करता रहता था। बिना न्यूज़पेपर पढ़े तैयारी हो सकती है? जी, हो सकती है तैयारी, लेकिन अभी जैसे वर्तमान ट्रेंड रहा है कि करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को हर क्वेश्चन के साथ लिंक किया जाता है, तो इसलिए न्यूज़पेपर का एक महत्वपूर्ण रोल रहा है। तो आप राज्यसभा टीवी, लोकसभा टीवी को फॉलो कर सकते हैं और एक न्यूज़पेपर को रेगुलर पढ़ सकते हैं। हिंदी माध्यम में है तो दैनिक जागरण, इंग्लिश माध्यम में तो हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस पढ़ सकते हैं। इंटरव्यू की तैयारी कैसे की? इंटरव्यू के तैयारी के लिए मैंने कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के मॉक इंटरव्यू दिए और एक मिरर प्रैक्टिस किया और अपने प्रोफाइल पे वर्क करके खुद से क्वेश्चन तैयार करके खुद से सेल्फ आंसर देने का कोशिश किया, जो मुझे कॉन्फिडेंस दिया और जिससे मुझे फाइनल सफलता मिल सकी। अगला प्रश्न है सुदर्शन जी का कि आपने कितनी बार भी ये सक्सेस प्राप्त की? ये मेरा दूसरा चांस था। इससे पहले मैंने 63वीं बीपीएससी दिया था, लेकिन मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया था और मैं आगे भी अगली परीक्षाओं में भी बीपीएससी के बैठा हूँ, रिजल्ट का इंतज़ार है। क्या इससे पहले आपने कोई एग्ज़ाम क्लियर किया? जी, मेरे वर्तमान में भी रेलवे में सीनियर सेक्शन इंजीनियर के पद पर कार्यरत हूँ और बीपीएससी की विभिन्न परीक्षाओं को मैंने पास किया है। सिविल सर्विस चाहे वो बीपीएससी हो या यूपीएससी, हर जगह साल दर साल वैकेंसी कम होती जा रही है। ऐसे में कंपटीशन का लेवल टफ होता जा रहा है। आपका क्या मानना है कि माहौल की तैयारी की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? जी, कंपटीशन लेवल बढ़ते जा रहा है। लोगों को अब गांव हो या शहर, अच्छे साधन अवेलेबल पड़ते हैं और सभी साधन सबके पास अवेलेबल है, इसलिए कंपटीशन का लेवल अलग है और सब लड़का में पोटेंशियल है। कोई भी मेहनत करे अच्छे से, उसके पास एक अच्छे नोट्स हो तो सभी लोग एक समान है। तो तैयारी लेवल डेफिनेटली हार्ड है, उसी में आपको अपने तैयारी को एक अलग मुकाम देना है, बार बार रिवाइज़ करना है और राइटिंग प्रैक्टिस और अपनी सोच को, राइटिंग एबिलिटी सोच को बढ़ाना है। ये आपको बहुत ही मदद करने वाला है। आप 10 चीज़ को एक बार ना पढ़ के एक चीज़ को 10 बार पढ़िए और अधिक मटेरियल पे मत ध्यान देके कुछ ही मटेरियल रखिए जो विश्वसनीय हो, उसी को बार बार पढ़िए और बार बार रिवाइज़ कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। अगला प्रश्न उनका कि आपकी तैयारी में परिवार और दोस्तों का क्या योगदान है? डेफिनेटली मेरा विवाह भी हो चुका है, तो मेरी तैयारी में मेरी पत्नी का, मेरे परिवार के माता पिता सबका योगदान रहा। ऐसा भविष्य की प्लानिंग क्या है? तो भविष्य की प्लानिंग मेरा यूपीएससी में जैसे अटेम्प्ट खत्म हो चुका है, तो वर्तमान में मैं बीपीएससी पे ही फोकस कर रहा हूँ। 65वीं और 66वीं दोनों की परीक्षा दी है और रिजल्ट पेंडिंग है। 66वीं का मेंस देना है और इसी को अच्छे से करके एक रैंक में अपने सुधार करना, एक बेहतर पोस्ट प्राप्त करना, यही मेरी भविष्य की प्लानिंग है। और वर्तमान में ज्वाइन करते हुए अपने कार्य को सही ढंग से करके यही मेरा अभी का प्लान है। अगला प्रश्न है उनका कि बीपीएससी इंटरव्यू में क्या सवाल था? मेरा बीपीएससी इंटरव्यू 1 दिसंबर को पहले ही दिन था, अरुण भगत सर के बोर्ड में था और उनका यही सवाल था कि आप अभी किस पद पे हैं, बीपीएससी से क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, उसके बाद न्यूज़पेपर्स पे कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, इसके बारे में फिर उस दिन के समाचार पर एनालिसिस किया गया। जैसे उस दिन क्या क्या मुद्दा चल रहा था, कृषि बिल था, इस तरह का कि कृषि बिल पे आपका क्या सोचना है। फिर कुछ मेंबर्स ने मुझे अपने सब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन मेरा रहा है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड कुछ सवाल, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, इसके बारे में किया। फिर बिहार राज्य का विघटन कैसे हुआ, कैसे कैसे बिहार राज्य डिवाइड होते गया, इस तरह का सवाल मुझसे किया गया। और कृषि बिल के विभिन्न मुद्दों पर मुझसे राय पूछी गई और मैंने विभिन्न उसके जो प्रावधान थे उस पर अपना बेबाक राय रखा और मुझे लगा जैसे कि बोर्ड सहमत थे मेरे बात से और कुछ कुछ क्रॉस क्वेश्चन उन्होंने किया तो मैंने उसका एक सटीक तरीके से जवाब दिया और मुझे लगा है कि मुझे इंटरव्यू में अच्छा मार्क्स मिला है। यही अब मैं इसके साथ ही मैं सुदर्शन जी का धन्यवाद कहना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे मौका दिया। उनके यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुझे मौका दिया गया और मैं अपनी बातों को रख पाया। धन्यवाद। तो दोस्तों, देखा आपने आशीष कुमार ने किस प्रकार सभी क्वेश्चंस का आंसर डिटेल में बताया है, तो इनसे आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। फिर मिलते हैं ऐसे ही कुछ नए वीडियो के साथ। थैंक यू।